जय हिंद दोस्तों। सत्यादि शर्मा फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही शानदार लेकर आया हूं मैं, जिसमें जो आपका शीर्षक है वो है रनिंग में सांस फूलना। अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि दौड़ना स्टार्ट करते हैं या शुरुआत करते हैं या बीच बीच में भी तो सांस जल्दी फूलने लगती है। तो सांस फूलने की वजह से बच्चे या तो वर्कआउट छोड़ देते हैं या फिर जो पर डे वर्कआउट के लिए जाते हैं वो आना छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी समस्या रनिंग में कोई है तो वह है सांस फूलना। हम आपको बताते हैं कि आपकी सांस क्यों फूलती है और क्या रीजन है कि इस वजह से आपकी सांस फूलती है और सांस आप कैसे सही कर सकते हैं कि सांस न फूले। तो देखते चलिए मेरे दोस्त। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर सांस आपकी फूलती है, आपने वर्कआउट स्टार्ट किया है, आप बीच में वर्कआउट कर रहे हैं और आपकी सांस फूलती है, तो आप आज ही अपने वर्कआउट को छोड़कर इस जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं उस फॉर्मूले को अपने ऊपर अमल करिए और मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपकी सांस फूलना टोटली बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले मेरे दोस्त हम आते हैं लॉन्ग रनिंग। अगर आपकी सांस फूलती है, ज्यादा ही फूलती है, तो आपको लॉन्ग रनिंग करना चाहिए। और लॉन्ग रनिंग कैसे करना चाहिए मेरे दोस्त? शुरुआत आपको 1 से 2 किलोमीटर से करना है, उसके बाद आपको लगभग 10 किलोमीटर तक लॉन्ग रनिंग करना है। उसके बाद आती हैं दोस्तों हम रिपीटेशन। अक्सर हमने बच्चों को देखा है, जैसे मान लो आपका जो इवेंट है वो 400 मीटर है या 800 मीटर है या 1600 मीटर है, तो सपोज दैट आपका 1600 मीटर है और 1600 मीटर की जो आपकी टाइमिंग है वो 5 मिनट 20 सेकंड आ रही है। तो आप जैसे आपने कल टाइमिंग लगाई थी 5 मिनट 20 सेकंड आई, तो आप आज दौड़ने जा रहे हो तो आप ये सोच के दौड़ोगे कि आज हमारी 5:19 आ जाए या 5:18 आ जाए। तो ऐसा नहीं सोचना मेरे दोस्त। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो टाइम ज्यादा आ रहा है तो उसको आप दिमाग पर मत लीजिएगा कि हमारा टाइम ज्यादा आया है, बल्कि उसकी जगह आप रिपीटेशन पर ध्यान दीजिए। मान लो आपका 1600 मीटर का इवेंट है और 1600 मीटर की जो आपकी टाइमिंग है वो 5 मिनट 20 सेकंड आ रही है, तो 5 मिनट 20 सेकंड बल्कि 5 मिनट 40 सेकंड की आप लगभग 5 से 6 रिपीटेशन लगाइए। भले ही 5 मिनट 40 सेकंड आए लेकिन 5 से 6 रिपीटेशन लगाइए। कहने का मतलब ये है कि 1600 मीटर 5 से 6 बार आप वर्कआउट में जोड़िए, उससे आपकी सांस फूलना टोटली बंद हो जाएगी। ये मत सोचिए कि अगर आज हमारी 5:20 आई है तो कल 5:19 आना चाहिए, ऐसे टाइमिंग नहीं गिरती है। अगर ऐसा करोगे तो आपकी सांस बहुत ज्यादा फूलने लगेगी और आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो ध्यान रहे मेरे दोस्त, हमको स्पीड से ज्यादा रिपीटेशन पे काम करना है। अगर हम रिपीटेशन पे काम करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी स्पीड बढ़ने लगेगी। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं सांस गलत लेना। अक्सर हमने बहुत यूट्यूब पर देखी है, जो प्रशिक्षक लोग हैं वो बोलते हैं कि सांस हमेशा नाक से लेना चाहिए। मेरे दोस्त, मेरे अनुभव से यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सांस हमको नाक और मुंह दोनों से लेना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि 60% सांस हमारे नाक से जाना चाहिए और 40% सांस हमारे मुंह से जाना चाहिए। दौड़ते समय हमारे अनुभव से कभी भी मुंह बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अक्सर देखा जाता है बच्चों का जो इवेंट होता है भर्तियों में वो 800 मीटर होता है या 1600 मीटर होता है, 5 किलोमीटर भी होता है, उसमें भी आपको लास्ट में खींचना पड़ता है। तो जब भी हम खींचने की कोशिश करते हैं तो हमारा मुंह खुलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे हम दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता चाहिए, उसको ऑक्सीजन जाना चाहिए बॉडी में। तो हार्ट जो होता है वो ऑक्सीजन को मांगता है, तो भाई हम नाक से पूर्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्पीड में वो हमारे शरीर में वो स्पीड बन जाती है कि हम एकदम से नाक से पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त ध्यान रखना, सांस दौड़ते समय नाक और मुंह दोनों से लेना है। अब आते हैं हम कुछ आपके लिए खाने के लिए बता रहा हूं कि क्या खाना है क्या पीना है। छोटी मोटी चीज है, चुकंदर का जूस। आप वर्कआउट के 40 से 50 मिनट पहले 40 से 50 मिनट पहले चुकंदर का गिलास, जो 250 ग्राम का जो गिलास होता है वो गिलास भर के आप जूस पी सकते हैं। और कुछ भी खाना चाहो तो चना और दूध भी पी सकते हैं, चना और दूध भी पी सकते हैं। आप चना खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा रीजन ये है, आपका सबसे बड़ा रीजन हार नहीं मानना है। आप कहां पर तैयारी कर रहे हो, किसके द्वारा तैयारी कर रहे हो, ये हमारा मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आपके कोच ने, आपके प्रशिक्षक ने, आपके ट्रेनर ने अगर आपसे बोला है कि आपको 8 राउंड लगाना है 400 मीटर के, तो वहां पर हमको हार नहीं मानना है। कितना भी थक जाओ, भले ही आप इंटरवल रनिंग करिए लेकिन रनिंग पूरा करिए, 4 राउंड पूरे लगाइए। कहने का मतलब ये है कि 8 राउंड का बोला है और अगर 4 राउंड पर थक चुके हैं तो 100-200 मीटर आप लगभग वॉकिंग कर लीजिए, घूम लीजिए, फिर लगाइए राउंड। लेकिन आपको वर्कआउट पूरा करना है, वर्कआउट नहीं छोड़ना है।
और जहां तक हो सके भले ही धीमे धीमे लगाइए। अगर आपके प्रशिक्षक ने बोला है कि 8 राउंड लगाना है तो धीमे धीमे लगाओ, लेकिन 8 पूरे लगाओ। वर्कआउट पूरा करना है, क्योंकि अगर आप वर्कआउट पूरा नहीं करते हो तो आपकी बॉडी पर वो प्रतिक्रिया नहीं हो पाएगी। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा रीजन ये भी आता है कि ऑफ सीजन में, अब ऑफ सीजन पढ़कर आप लोग सोच रहे होंगे ये ऑफ सीजन क्या होता है। ऑफ सीजन का मतलब होता है जब आपकी भर्तियां नहीं आई हैं और आप वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपकी परफॉर्मेंस यहां पर डिपेंड करती है कि आपने ऑफ सीजन में वर्कआउट किया या नहीं किया, क्योंकि फिजिकल एकदम से नहीं बनता है मेरे दोस्त। आपने टेस्ट निकालने, लिखित परीक्षा निकालने के लिए सालों लगा दी, अब आप सोचते हो 1 महीने में हम फिजिकल अच्छा निकाल दें। तो मेरे दोस्त इस बार हर वैकेंसी में नंबरों का फिजिकल है, तो नंबरों को ध्यान में रखते हुए हमें ऑफ सीजन में वर्कआउट करना है। अगर आप ऑफ सीजन में वर्कआउट करते हैं तो 100% जब आपका टारगेट आएगा उस टाइम आपकी सांस फूलना टोटली बंद हो जाएगी और आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो। इसके बाद आती है मेरे दोस्त सांस की एक्सरसाइज। सांस की जो एक्सरसाइज होती है, जैसे अनुलोम विलोम मान लो, कपाल भाती मान लो, और भी होती है दोस्तों। मैं वीडियो बनाऊंगा कि सांस फूलने की जो एक्सरसाइज होती है, सांस फूलना कैसे बंद करें, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों हमको एक्सरसाइज करना चाहिए वर्कआउट के लगभग 10-15 मिनट पहले, जिससे कि हमारी जो सांस है वो रिदम में आ जाए। दोस्तों एक रीजन ये भी होता है कि आप डाइट क्या ले रहे हैं और रेस्ट कितना कर रहे हैं। अक्सर बच्चों को मैंने देखा है सुबह वर्कआउट कर लेते हैं, फिर दिन भर कहीं खेलने गए हैं, कहीं कुछ काम में लगे हुए हैं, रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, रात में 11 बजे 12 बजे सो रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप प्रॉपर बॉडी को रेस्ट नहीं देते हो या प्रॉपर खाना पीना नहीं करते हो ठीक से, तो भी आपके अंदर स्टेमिना कम रहेगी, और स्टेमिना कम रहेगी मतलब सांस ज्यादा फूलेगी। तो मेरे दोस्त ये तो था आपका सांस फूलने का रीजन और उसका निवारण, जैसे लॉन्ग रनिंग, रिपीटेशन, सांस गलत लेना, ये मैंने बता दिया। चुकंदर का जूस, हार नहीं मानना है, ऑक्सीजन, सांस की एक्सरसाइज और डाइट और रेस्ट। अब मैं अगले वीडियो में आपको लाऊंगा कि आपको सांस न फूले उसका वर्कआउट रहेगा हमारा 30 डे का। 30 डे वीडियो देखना ना भूलें। पूरा आपका 30 दिन का वर्कआउट मैं बताऊंगा कि कैसा क्या वर्कआउट रहेगा। इन 30 डे में 4 दिन की छुट्टी भी होगी, कहने का मतलब 4 दिन का रेस्ट डे भी होगा। उन 4 दिन में आपको कैसे क्या रेस्ट करना है पूरे वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो ध्यान रहे, इस वीडियो को देखना ना भूलें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि अगले वीडियो में आप क्या चाहते हैं, या फिर आपकी सांस दौड़ते समय फूलती है या नहीं फूलती है। एक क्वेश्चन पूछता हूं, 1600 मीटर में आपकी टाइमिंग क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।